कि हमारा कौन सा पॉलिटिशियन हिंदी अच्छे से बोलना जानता है, आप बताइए। नहीं जानता ना। आप अपने क्षेत्र के किसी भी नेता को खड़ा कर दीजिए, अच्छे नेता हो, मंच पे हो, तो मंच पे वो अच्छी हिंदी नहीं उच्चारण कर पाए, सही कह रहा हूं? तो हम कैसे कहते हैं कि सोशल साइंस पॉलिटिक्स के लिए होती है, राजनीति होती है, हमारा इतिहास पढ़ा जाता है। इतिहास के जो शब्द है ना, वो हिंदी में जितने अच्छे कंठस्थ होते हैं ना, वो उतने अच्छे इंग्लिश में कंठस्थ होना थोड़ा सा समस्यापूर्ण होता है। इसलिए हमने हिंदी को, सोशल साइंस को हिंदी में लाया। अगली बात हम शिक्षा में एक समस्या हमारे यहाँ आ रही है कि बीटेक होल्डर टीचर पढ़ाएंगे, कई विद्यालयों ने चैलेंज दिया। आप लोग विचार कीजिए, प्लेन चलाने वाला व्यक्ति क्या भराई की गांव में गाड़ी मोड़ पाएगा? बताइए। बीएड जैसी स्पेशल पॉलिसी, बीएड जैसी सब ला के, बीएड का क्या कहना है कि बच्चों को पढ़ाना। आपको मैं एक चीज आज विदित करा दूं, मुझे बच्चों को पढ़ाने में, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको पढ़ाने मुझे नहीं अच्छा लगता, तो बीटेक होल्डर क्या पढ़ाएगा? चलिए मैं भी एक प्रोफेशनल डिग्री लिए बैठा हूँ, लेकिन बीटेक होल्डर क्या पढ़ाएगा? तो इसमें एक मन में जो कीड़ा है ना कि बच्चे का भविष्य अच्छे टीचर ज्यादा रहे, सही मार्गदर्शन भी तो एक मैटर करता है। आपने कई घर देखे होंगे गरीब रहे होंगे पहले, लेकिन आज एक अच्छी स्टेज क्यों? क्योंकि घर का मुखिया अच्छा रहा, सही है ना? अगर घर का मुखिया अच्छा है तो एब्सोल्युटली हर एक व्यक्ति को एक संस्कारी शिक्षा और एक संस्कारी पैटर्न दिया जा सकता है। कई फैमिली में ऐसी समस्याएं आती हैं कि वो परिवार विखंडित होता चला जा रहा है। क्यों विखंडित होता चला रहा है? सबसे बड़ी समस्या है सही कोऑर्डिनेशन ना हो। सबसे बड़े हर्ष के साथ कह सकते हैं कि हमारे विद्यालय में 26 जनवरी को एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें सभी टीचर की सहभागिता होती है। कोई एक क्लास का बच्चा नहीं होता, हर क्लास के बच्चे होते हैं। अब वो हम क्यों करवाते हैं? अब 26 जनवरी के प्रोग्राम की आपको राजनीति बताते हैं हम क्यों करवाते हैं। देखिए, हर एक बच्चा, मैंने पहले ही कहा, पढ़ने में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर एक बच्चा अगर स्टेज में जाएगा तो बोलने में जरूर अच्छा हो जाएगा। एक होता है स्टेज का डर। एक हम लोगों के टाइम पे जब हम लोग पढ़ते थे, 8 भाषण प्रतियोगिता होती थी, बाहर हमको एक पर्ची दी जाती थी, 2 मिनट के अंदर जाके तुरंत बोलना था। अगर उस समय वो डरना निकाला गया होता, आज 10 लोगों के सामने मुझे भी बोलने में हेजिटेट होता। आज सर बैठे, सर को अनुभव था, 40 मिनट सर ने कीमती समय दिया, बहुत इंपॉर्टेंट समय दिया, जो एक हमारे जीवन को सही रास्ता और सही रूट प्रोवाइड करेगा। क्योंकि हम लोग को देखिए, आपको सबसे विदित करा दें कि शायद हम लोग भी अभी नए बालक के तरीके हैं, किशोरावस्था में हैं, किशोरावस्था से युवावस्था की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और चीजें भी हम सीख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्योंकि हमारा कहीं अनुभव तो है नहीं, हमारे विद्यालय मैनेजमेंट में सिर्फ अग्रेसर अनुभव टीचर जो कि हम लोगों से रूट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो कल्चरल एक्टिविटी करवाई जाती है, कोई बच्चा सिंगिंग में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा भाषण में अच्छा हो सकता है। अभी आपको एक चीज बताते हैं। कौशाम्बी की एक लड़की है पुष्पा, 7 साल की लड़की है, 7 साल की लड़की, वो सेंट्रल लेवल पे निबंध प्रतियोगिता में फर्स्ट रैंक हासिल की है और उसको मोदी जी के द्वारा अवार्ड दिया गया। क्या उस बच्चे को कभी लिखने के लिए निबंध प्रतियोगिता में नहीं बैठाया गया होता तो क्या वो लिख पाती? नहीं लिख पाती। क्योंकि हमारी शिक्षा, आज की शिक्षा जो है वो किताब पर बेस्ड नहीं, आज की शिक्षा एक्टिविटी पर बेस है। जैसे सपोज दैट इस डायरी से मैं एक पेपर निकालता हूँ, ऐसे उसको डबल पार्ट में मुझको कह दिया जाए कि इससे 2 रेक्टेंगल बनाओ, यानी कि 2 आयत बनाओ। 2 आयत बनाने के लिए पहले इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। अगर हम प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाए, सिर्फ इमेजिनरी फॉर्म में यहाँ पे लिख के बता दिया तो क्या पॉसिबल? यहाँ चीजें आप सोचिए कि चीजें प्रैक्टिकल करके बताई जाती है, तब बच्चों को नहीं समझ। आप ही लोग विचार कीजिए, आप लोगों को कई चीजें बताई गई होगी, घर वाले पहले बताते रहे होंगे कि ऐसे ऐसे करके ब्लाउज बिल। कई आप लोगों ने सुना होगा कि वो कुरैशी से लेके वो स्वेटर नहीं मिली जाती, वो लोग बताने नहीं समझ में आती, लेकिन अगर बगल में कोई खड़ा होकर तो समझा दे, समझ में आ जाता है। तो यही है हमारी आज की शिक्षा जो है, एक्टिविटी बेस्ड है, तभी हम लोग हर करते समथिंग का प्रोग्राम फंड करते हैं। और एक चीज बता दें, शिक्षा किस पे डिपेंड होती है? शिक्षा माहौल पे डिपेंड होती है, एटमॉस्फेयर पे डिपेंड होती है। कभी आपने इतनी समय ट्रेंड में बहुत सुना होगा, लाइब्रेरी बन रही है हर जगह। क्यों बन रही है? क्योंकि वहां पर एक माहौल क्रिएट हुआ है। इसीलिए हमारे स्कूल का जो माहौल है, एक बहुत डेंटिंग पेंटिंग की अभी बिल्डिंग तो नहीं है, वो भी हो जाएगी, बस समय तय करेगा।
टेल्टिंग पेल्टिंग की बिल्डिंग तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए बच्चों को खेलने के लिए मैदान है, असेंबल होने के लिए मैदान है। देखिए एक मैदान के अंदर जब बच्चा खड़ा होता है, एक हमारे यहाँ प्रोग्राम खंड किया जाता है टीचर दिवस, शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस पे हम खुद टीचर नहीं बनते होते, उस दिन हम उन बच्चों को टीचर बना के दिखाते हैं कि बच्चे कैसे टीचर स्कूल में हेड करते हैं। आप इस बार जिनके बच्चे 9th क्लास में रहे होंगे, किसी के बच्चे 9th क्लास में था? किसी का नहीं था। वो बच्चे इस बार टीचर बने थे। आने वाले समय में हम 10th क्लास को टीचर्स बनाएंगे, जो बच्चे भी तो समझे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिम्मेदारी क्या होती है। आप लोग एक चीज सुने होंगे कि बच्चा घर से निकल के जाने के लिए डरता है। मैं 9 साल की उम्र से घर से बाहर हूँ, आज मैं 24 साल का हो गया हूँ। अगर सपोज उस समय मुझे घर वालों ने नहीं निकाला हो तो नहीं निकलता। इसलिए जो बच्चे यहाँ मैदान पे आते हैं तो उनको बीच में आगे खड़ा करके टीचर डे पे पूरा टीचर डे सेलिब्रेट करवाया जाता है। बैठा होता तो पूरी चीजें मैं दिखा भी देता, क्योंकि टीचर जी की फोटो हमारे पास है। वैसे एक YouTube चैनल भी है, वहाँ पे भी अवेलेबल है सब कुछ, लेकिन वो चीजें बाद में बताऊंगा। और चीजें हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है जहाँ पर कि हमारे यहाँ कहते हैं कि बच्चों का सिलेबस में जो परेशानियां आ रही हैं, कई चीजें हमने हमारे सुनने में आई है। देखिए सिलेबस में सबसे पहले हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है कि जब बच्चे का लोअर से अपर तक हमारे यहाँ नहीं आता ना, तो जैसे क्लास 3rd से हमने एडमिशन लिया, सपोज एडमिशन 3rd क्लास से लिया तो उसका बेसिक तो खराब ही है, उसको पहले हमें बनाना पड़ता है। जैसे एक मटका होता है ना, उसको दबा दो, जब वो कच्चा हो उसको दबा दो, हल्का सूख दो, फिर उसको उस आकार में लाने के लिए टाइम लगता है कि नहीं लगता है ना।